Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। ओपनिंग में भी हम जिक्र कर रहे थे कि हमारे यहाँ एक ऐसा मुल्क जिसे नौजवान मुल्क कहा जाता है, जिसकी आबादी ज़्यादातर बच्चों पर मुश्तमिल है। अब उसकी दूसरी साइड यह है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे ही हैं जिनको खाने के लिए ठीक अशिया नहीं मिलती, ग़िज़ाइयत उनकी पूरी नहीं होती, न्यूट्रिशन पूरी नहीं होती, अपने घरों में रहने के बावजूद वो मेल नरिश हैं। और कुछ बच्चे तो वो हैं जो बेचारे स्ट्रीट्स में हैं, उनका जो राइट टू एजुकेशन है वो भी उनको नहीं मिल रहा, उनको खुराक भी सही नहीं मिल रही, उनको ऐसे एनवायरनमेंट और ऐसी सूरत हाल का सामना है जो कि अनफ्रेंडली है। सो आज इस इशू के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि जब हम ईद सेलिब्रेट कर रहे थे तो उन्हीं दिनों में एक दिन था जो कि स्ट्रीट चिल्ड्रन डे था, और उस दिन के हवाले से आज हम बात करें। 12 अप्रैल को पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है। मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर हुमा जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम। न्यूट्रिशनिस्ट हैं और MBBS करके आपने न्यूट्रिशन किया है। ये क्यों डॉक्टर हुमा? मैंने एक्चुअली जब मेडिकल अपना कंप्लीट किया तो पहले मैं एक दो फील्ड्स में, हाउस जॉब हम लोगों की होती है तो उसमें मैंने हाउस जॉब की। तो जब मैं पीडियाट्रिशियन पीड्स में मैंने हाउस जॉब की तो उसमें बहुत मेल नरिश्ड बच्चे थे। और सिंस मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रही थी गंगाराम में, तो वहाँ पर मोस्टली वो तबका था जो अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसकी वजह से जो छोटे बच्चे थे उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने में आई। तो तब मुझे बहुत ज़्यादा वो क्यूरोसिटी थी कि ये क्या होता है। फिर व्हेन आई गॉट मैरिड तो फिर अपने बच्चे भी, तो वो फिर न्यूट्रिशन के हवाले से करते जी। आज हम बात करेंगे कि बच्चों को क्या ऐसी चीज़ें देनी चाहिए कि जो उनकी डेवलपमेंट के लिए, नरिशमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमारे साथ एहतशाम भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एहतशाम। एहतशाम हमारे बहुत टैलेंटेड से सिंगर हैं, और जैसे हमने आपको कहा है कि आप अपना फीडबैक दिया करें हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे। कोई भी आपकी राय हो या आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो एहतशाम वांटेड टू जॉइन अस इन शो एंड टुडे ही इज हियर। वेलकम, बहुत शुक्रिया तशरीफ आने का। आज एहतशाम से हम कुछ ज़बरदस्त गाने भी सुनने वाले हैं, और हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो जिसे कहते हैं सोशल वर्क कर रहे हैं। और वो सोशल वर्क जो हम सबको बहुत ज़रूरत है उसके, वो ये है कि जो बच्चे गलियों मोहल्लों में हमें नज़र आते हैं, जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिन बच्चों को ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात में असर नहीं है, किस तरह से उन्हें ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जाए। इस हवाले से डॉक्टर खलील अहमद डोगर बहुत काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। और उनके साथ मौजूद हैं आयशा खान। अस्सलाम वालेकुम, टीचर हैं। सो डोगर साहब, मुझे बताइएगा ये क्या काम है जो आप कर रहे हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन के हवाले से? बेसिकली सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि हमारी कम्युनिटी से लेके हर लेवल पे अगर देखा जाए तो ये जो बच्चे स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, ये हमेशा जो है इनके इश्यूज़ को हम इग्नोर कर देते हैं। और आपने जो है आज इस इशू के ऊपर जो है हमें बोलने का मौका दिया है। बेसिकली अगर देखें तो हम जो है कम्युनिटी में जाते हैं, जो कि यहाँ की स्लम एरियाज़ की कुछ कम्युनिटीज़ हैं, उनके जो बच्चे हैं उनको जो कि सारा दिन गलियों में फिरते रहते हैं, सम टाइम वो सिग्नल्स पे चले जाते हैं, वहाँ से भीख मांगना शुरू कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस कम्युनिटी में जाके हम कम्युनिटी में उनके जो पेरेंट्स हैं उनको मोबिलाइज़ करते हैं, उनको सेंसिटाइज करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, वजह क्या होती है? आपने अभी तक ये जो कुछ पता चला होगा कि क्यों बच्चे जो हैं वो गलियों में, मोहल्लों में, चौराहों पे भीख मांगने पे या इधर उधर फिरने पे मजबूर होते हैं? उसमें एक तो ये है सबसे बड़ा इशू जो है कि वो तो एक पॉवर्टी है कि मुल्क में अगर देखें तो पॉवर्टी की वजह से जो है ये बच्चे जो हैं ये जो फैमिलीज़ हैं, इनको अपना जो है वो घर का सिस्टम चलाने के लिए, सर्वाइवल करने के लिए जो है उनको अर्निंग की ज़रूरत होती है। तो फिर वो अपने इन बच्चों को जो है वो इस साइड पे वो लगा देते हैं, वो भेज देते हैं। और दूसरा इसमें यह है कि इनके पेरेंट्स जो हैं, लार्ज साइज़ ऑफ फैमिलीज़ ये हैं कि 10-10, 12-12, 8-8, 14-14 बच्चे हैं एक फैमिली के, एक घर में जी। तो उसके लिए एक अगर वालिद या वालदा जो हैं, उस कम्युनिटी में भी अगर देखा जाए तो वालदा जो है उसको भी जो है वो बाहर इस तरह फील्ड में काम करना की इजाज़त नहीं देते। तो अगर एक बंदा अर्निंग कर रहा है तो उसके लिए ये पूरी फैमिली को चलाना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो फिर वो इसके लिए जो है वो अपने ये बच्चे हैं इनको वो बेसिकली ये समझते हैं कि ये उनका जो है वो सोर्स ऑफ अर्निंग है। वो बच्चे चले जाते हैं, वो अपनी जो है वो ख़ुद उस पर अर्निंग करके लेके आते हैं। शाम को आते वक्त वो घर की भी कुछ चीज़ें ले आते हैं, और वो अपने पेरेंट्स के ऊपर उस किस्म का कोई जो है वो बर्डन नहीं बन रहे होते। लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं, इसकी जो अगर दूसरे रुख को देखा जाए तो उससे जो है वो ला इल्म थे जब हम उनके पास पहले गए।
बहुत सारे जो ये स्ट्रीट चिल्ड्रन बच्चे हैं, इनको हमने देखा है कि ये जब इनको कोई पूछने वाला नहीं होता है, इनकी अर्निंग जो है उसके ऊपर कोई किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस नहीं होता, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ये इनको लत लग जाती है। जैसा कि ये आप ड्रग्स को देखें, ड्रग्स की एडिक्शन इनको शुरू हो जाती है, स्मोकिंग वाली साइड पे ये चले जाते हैं। फिर उसके बाद जो है कि सम टाइम हमने देखा है कि जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो सप्लाई करने के तौर पे जो है ये उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर उसमें देखा है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं उसके अंदर भी जो है ये इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ना तो ये जो इनका राइट है या जिस लेवल पे है, ना ये उस एजुकेशन वाली साइड पे जाते हैं, स्कूल्स में ये जाते नहीं हैं, उस तरह तालीम ये हासिल कर नहीं पाते हैं। फिर इनको स्पेशली अगर वो जिन एरियाज़ में हम काम कर रहे हैं तो इनको हेल्थ के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, इनको न्यूट्रिशन के इनको इश्यूज़ होते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो स्पेशली इनके पास छत नहीं होती उस लेवल पे, इनको जो है वेदर काफ़ी ज़्यादा जो है इनकी हेल्थ के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट करता है। ये तो अंबार है मसाइल का। हम सोच सकते हैं कि जब छत ना हो किसी बच्चे के पास या प्रोटेक्शन ना हो तो उसको मुआशरे में किस तरह का मामलात का सामना करना पड़ा होगा। डॉक्टर हुमा, अब इस सारी सूरत हाल में लेकिन वो पेरेंट्स जिनके घरों में बच्चे हैं, न्यूट्रिशन, बच्चों को जो एक प्रॉपर न्यूट्रिशन देना, ये हर माँ बाप के लिए एक बहुत चैलेंजिंग काम है, भले वो अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। मुझे बताइएगा करना क्या होता है, कैसे हम प्लान करें कि हम अपने बच्चों को वो तमाम चीज़ें दे रहे हों जो उनकी जहनी नशोनुमा के लिए और जिस्मानी नशोनुमा के लिए ज़रूरी हैं। अच्छा फराज, सबसे बड़ी बात जो इन्होंने की कि पॉवर्टी इज़ द बेसिक कॉज, तो उसमें ये होता है कि हमें जब एज ए न्यूट्रिशनिस्ट और एज डॉक्टर्स जब हम बच्चों को देखते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तो हमें इससे बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। और जब भी हम मशवरा देते हैं कि कोई अपने बच्चे को लेकर आए मेल न्यूट्रिशन के साथ, और नॉर्मली ये होता है कि उनको डायरिया हुआ होता है या उनके वो तो पेट बड़े हो जाते हैं, हड्डियाँ निकली हुई होती हैं, तो जब उनको मशवरा देते तो वो उनका पहली बात यही होती है कि जी हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब कोशिश ये की जाती है, जैसे WHO के साथ मिलके और यूनिसेफ के साथ मिलके बहुत से प्रोग्राम्स इस बारे में चल रहे थे। और पाकिस्तान में भी हम लोगों की कोशिश न्यूट्रिशनिस्ट की यही होती है कि जब हमारी